डब्ल्यू क्रूक्स ने बेटा जो ऑलमोस्ट कैथोड रेस हैं, इनके कैरेक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसने आइडेंटिफाई की थी। अब आज हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो कल वाले टॉपिक के पॉइंट्स लिख लो, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस या फिर कैथोड पार्टिकल्स। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी दिस एक्सपेरिमेंट was conducted by W. Crookes. He passed high voltage from a gas at very low pressure, बहुत कम प्रेशर पे वोल्टेज पास की, एंड he observed that some visible radiations emitted from cathode and hit over एनोड। इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ शुआएं हैं जो कैथोड से निकलती हैं और एनोड को हिट करती हैं। These rays or particles were named as cathode rays। इसने उन शुआओं को नाम दिया कैथोड रेस का। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम इन शुआओं के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा देखेंगे और देखेंगे कि इन शुआओं में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, पहला कैरेक्टर बेटा, these या they are produced at cathode and they can be focused by an other cathode in their path। अगर हम इनके रास्ते में एक और कैथोड को रख दें तो फिर ये वापस हो सकती हैं। इनको अगर आप फोकस करना चाहें, रिटर्न करना चाहें, तो इनके रास्ते में एक और क्या पुट कर दें कैथोड, तो ये वापस हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 2, सेकंड पॉइंट, they can penetrate
ये पेनिट्रेट कर सकती हैं फ्रॉम स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर such as aluminum foil, उसके बाद पेपर और क्लॉथ, यानी कागज में से या कपड़े में से इसको ये क्रॉस कर जाती हैं, ये गुजर सकती हैं, तो बेटा इनको फोकस किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 3, दे possess मोमेंटम, इनके अंदर मोमेंटम होती है, एंड मैकेनिकल प्रेशर, और दूसरा इन श्वाओं में कल बताया था ना आपको क्या होता है, मैकेनिकल प्रेशर होता है। इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है दैट के दे आर मेड अप ऑफ मैटर, ये बात साबित होती है या ये प्रूव करते हैं कि ये श्वाएं मैटर की हैं। और आपको पता है मोमेंटम किस में होता है, मैटर में। और मैटर, ये बात साबित होती है या ये प्रूव करते हैं कि ये श्वाएं मैटर की हैं। और आपको पता है मोमेंटम किस में होता है, मैटर में। और उसके बाद बेटा मैकेनिकल प्रेशर किस में होता है, मैटर में। तो ये बात कंफर्म है कि ये श्वाएं अपने अंदर कुछ मैटर के जर्रात रखती हैं, कैथोड रेज से, ठीक है, मैटर से बनी हुई है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। वो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इनका बेटा? नेक्स्ट कैरेक्टर इनका जो आपको बताया था कि नंबर बेटा 4 जो है वो ये होगा कि दे कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज। इन श्वाओं पर यूनिट नेगेटिव चार्ज मौजूद है। यूनिट नेगेटिव चार्ज माना -1 चार्ज होती है इस पे, और या फिर यो लिख सकते हो 1.602 10⁻⁻19 कॉलम्स, ये इन पे चार्ज होती है। एक कैथोड पर इतनी चार्ज होती है। उसके बाद नंबर 5, ईच यानी हर एक कैथोड पार्टिकल हैज मास। हर कैथोड पार्टिकल का मास कितना होता है? ऑफ, यानी हर एक को मास बेटा कितना कैरी करता है? 1 कैथोड पार्टिकल 9.11 10⁻31 kg, यानी हर एक में कितनी बेटा किलोग्राम मास होता है कैथोड पार्टिकल में? ये तकरीबन 9.11 10⁻31 kg, या फिर बेटा 9.11 into 10⁻27 ग्राम्स, या फिर 9.11 10⁻24 मिलीग्राम्स। ये जो है ये यूनिट अमाउंट ऑफ मास जो है समझ लो एक कैथोड पार्टिकल का होता है। उसके बाद
नंबर 6 बेटा, ऑल अबव कैरेक्टर्स, बेटा ऊपर जितने भी आपने कैरेक्टर्स पढ़े, बिलोंग टू, ये ताल्लुक रखते हैं किसके साथ? पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। यानी ये सारी बातें असल में किसके अंदर हैं? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लो। चले, अब बस इसका फाइनल कंक्लूजन लिखो कि यानी ये वाली सारी बातें, ये सब प्रॉपर्टीज, यानी इन 1898 में जे थॉमसन ने बेटा कंफर्म्ड, ये बात कंफर्म की, कंफर्म दैट के all these properties belong to, किससे ताल्लुक रखती हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यानी उसने फाइनली यही सब बातें जो कंफर्म की, तो ये उसने फिर नाम दे दिया इन पार्टिकल्स को कि ये असल में इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, और उसके बाद ईएम रेशो भी बताया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद डी ईएम रेशो ऑफ कैथोड पार्टिकल्स, जो ईएम रेशो था जिसका कैथोड पार्टिकल्स का was confirmed, इसको कंफर्म किया। ई कहते हैं चार्ज को और एम किसको बोलते हैं? मास को। कंफर्म बाय मुल्लिकन, बाय ऑयल ड्रॉप मेथड, यानी कौन से एक्सपेरिमेंट से इसने इस चीज को कंफर्म किया? उसने ऑयल ड्रॉप मेथड से इसको बेटा ईएम रेशो को कंफर्म किया कि वाकई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये असल में इनका चार्ज टू मास रेशो क्या होना चाहिए। अब ये आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं। तो सर बुक में, हाँ ठीक है, एक ही बात है। ये आपको पहले भी मैंने बताया था 98-97, थोड़ा एक साल का हमें फेडरल में पीटीवी में थोड़ा फर्क मिलता है, तो आप 97 भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं। तो 1 ईयर का थोड़ा इसमें आता है। अब इसका मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखो, आपको इन बेटा कैथोड पार्टिकल्स का आपको बताएं एस ई जो है इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 1.602 मास है। अब हम इसका ईएम रेशो निकालते हैं। तो फार्मूले में पहले क्या लिखें? चार्ज है 1.602 10⁻⁻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 
19 क्या बेटा कोलम्स, और अपॉन में बेटा मास है 9.11, 10 पावर इसका है -31 kg किलोग्राम्स। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन आपका 0.1773 इंटू 10 पावर आ जाएगा माइनस कितना बेटा, ये होगा 12 आ जाएगा। अब इसको हम इसका पावर एक और क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1.775 भी लिखा जाता है, 8 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, और यहां पर पावर 12 होगा। अब यहां एक पावर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और इसको लिखेंगे कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम, ये इसका ईएम रेशो होगा। नोट कर लो, शाबाश। तो ये ईएम रेशो किसने कंफर्म किया था, मुलीकन ने। ये बेटा इसका मास है और ये इसका चार्ज, इस चार्ज को इस मास से डिवाइड करो और आपका आंसर बेटा 1.77 10 पावर 11 कूलम ग्राम्स होता है। हाँ, अब आप कहेंगे ईएम रेशो क्यों लेते हैं। ईएम रेशो एक चीज को कंफर्म करता है, अगर हमारे पास ईएम रेशो होगा तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कैथोड और एनोड पार्टिकल्स को, क्योंकि जब तक हमारे पास ईएम रेशो नहीं है तो चार्ज तो एनोड पार्टिकल पर भी सेम होती है, लेकिन इन एनोड पार्टिकल्स का मास में डिफरेंस होता है। तो अगर हमें ईएम रेशो कंफर्म होगा तो हम बेटा उनके कई कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उनके मास को, उनकी मोमेंटम को, उनकी वेलोसिटी को, उनके पेनिट्रेशन पावर को, ये ईएम रेशो से ही कंफर्म होता है। तो हमने इससे फिर ईएम रेशो आपको मिल जाए तो आप उससे मास भी निकाल सकते हो किसी भी पार्टिकल का, क्योंकि ईएम रेशो मिल गया और चार्ज तो आपको पता ही है, तो आप इसी फार्मूले को उलट कर दो, अब ये मास है तो आप निकाल सकते हो। तो ईएम रेशो से हम मास कंफर्म कर सकते हैं, चार्ज कंफर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बोर थ्योरी में मोमेंटम कंफर्म कर सकते हैं, एनर्जी कंफर्म कर सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। नोट कर लो, पिक ले लिया आपने। चले, अब ये हमारा ऑलमोस्ट जो टॉपिक था कैथोड पार्टिकल्स का, ये बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, और इस बेटा एक्सपेरिमेंट को आप दूसरा एक्सपेरिमेंट मानते हो, इसको कहा जाता है एनोड पार्टिकल्स। एनोड पार्टिकल्स या बेटा इनको बोलते हो पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स, या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है कैनॉल रेज। जहां पार्टिकल लिखा हुआ है यहां रेज भी लिख सकते हो, कैनॉल रेज भी इनको कहते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी जिसके थ्रू हुई थी, और वो थोड़ा वक्त गुजरने के बाद तो नहीं हुई थी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से पहले कंफर्म, इलेक्ट्रॉन छोटे पार्टिकल थे, प्रॉपर्टीज तो मिल गई थी लेकिन कंफर्म नहीं हो रही। प्रोटॉन अर्ली कंफर्म हो गए 1886 में। अब वो 1897, कुछ में आपको 1898 मिलेगा, और ये 1886 में प्रोटॉन कंफर्म हो गया था। कैसे? इसने सेम बेटा जे थॉमसन के टाइप पर, ये जो डब्ल्यू क्रूक का एक्सपेरिमेंट था, क्रूक्स ट्यूब था, ऐसी एक ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब बनाई। किसने?
गोल्डस्टीन ने, और गोल्डस्टीन ने सेम क्रूक्स ट्यूब वाली कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। अब ये इसको कैनॉल रेस क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसने सेम वैसी ही एक वैक्यूम ट्यूब कंस्ट्रक्ट की, या यूं कह लो बना ली, और इसमें जैसे क्रूक्स ने लो प्रेशर बहुत थोड़ी गैस फिल की थी, इसने भी लो प्रेशर पर क्या किया, एक बेटा गैस फिल की हाइड्रोजन, और इधर से इसने एक बिल्कुल स्फेरिकल तो नहीं कहोगे, सर्कुलर प्लेट जो है वो इसने बनाई, और यहां वैक्यूम ट्यूब और लो प्रेशर ये फिल किया। अब इसको हम कैथोड बोलते हैं क्योंकि इसको इसने बेटा कनेक्ट किया था कौन से करंट से, नेगेटिव से, और इसको हम एनोड बोलते हैं क्योंकि इसने कनेक्ट किया था किससे बेटा, इसको कनेक्ट किया था पॉजिटिव करंट से। तो अब इसको डाउट था कि कुछ शुआएं, कुछ रेडिएशन हो सकता है कहां से इमिट हो रही हैं, एनोड से, और वो हो सकता है ये ट्रैवल करती हुई किस तरफ आएंगी, ये ट्रैवल करते हुए इसकी तरफ आएंगी, कैथोड की तरफ, और जब ये कैथोड पर पहुंचेंगी तो आप देखें ये इसने क्या बनाया था, एक गोल दायरे में प्लेट बनाई थी, किसकी, कैथोड की। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसमें हमें छोटे छोटे से स्पोर मिलेंगे, सोराख मिलेंगे। अब ये क्यों किए थे इसको तो हम देखते हैं बाद में, लेकिन इतना आपको बता दें, ये जो सोराख थे छोटे, इनको कहा गया कैनॉल्स। क्या कहा गया इनको, कैनॉल्स कहा गया। तो इस वजह से इन शुआओं पे नाम कैनाल रेस पड़ा। इसने कहा कुछ एनोड से शुआएं हो सकता है निकले, और इस कैनॉल में से क्या करें, कैथोड के मतलब कैनॉल्स में से क्रॉस करके फिर ये आएंगी पीछे बैक साइड पे और हिट करेंगी किसको, ये फ्लोरिसेंट मटेरियल को, जिंक सल्फाइड को, और फिर यहां पर क्या पैदा होगा, ग्लो पैदा होगा, चमक पैदा होगी, और फिर ये कंफर्म हो जाएगा, अगर होंगी तो ग्लो पैदा होगा, फ्लोरिसेंट मटेरियल था। तो अब के बार इसने जब वही बात क्रूक्स वाली कंडीशन, लोएस्ट प्रेशर हाईएस्ट वोल्टेज, करंट ऑन किया, करंट पास किया, तो इसने देखा कुछ शुआएं हैं निकली वाकई, लेकिन इतनी ज्यादा विजिबल नहीं थी, इतनी ज्यादा वाज़ेह नहीं थी, थोड़ी डिमिश थी, हल्की व्हाइट कलर की थी, और ये शुआएं क्रॉस करती हैं किसको बेटा, इस कैथोड के बारीक सोराखों में से, और निकलकर पीछे किसको हिट करती हैं, ये हिट करती हैं बेटा इसको, ट्यूब को, और यहां पर क्या पैदा करती हैं, ग्लो यानी चमक। अब इसने ये बात कंफर्म कर ली कि वाकई कुछ शुआएं हैं जो कहां से इमिट हो रही हैं, एनोड से, और इसने इन शुआओं को थी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एनोड से तो पॉजिटिव चार्जेस निकलती हैं, और ये सीधा ट्रेवल कर रही थी कैथोड की तरफ, और इसने इन शुआओं को एनोड पार्टिकल्स कहा, और इनको दूसरा नाम क्या दिया, कैनॉल रेस, क्योंकि ये इन कैनॉल से क्रॉस करके बैक साइड पे स्क्रीन को हिट कर रही थी। तो इसने बेटा जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो इसने सारी बातें कंफर्म कर ली, इनके कैरेक्टर सब